नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायरा की। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? माता रानी आप पर धन बरसाए, आप खुश रहें। लेकिन सुबह की शुरुआत एक कप चाय के साथ मुस्कुराते हुए, आसमान में उड़ते हुए आज़ाद पक्षियों को देखकर, क्योंकि नदियाँ, पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके, है ना। तो सरहदें हमारे लिए हैं। एक ऐसा पड़ोसी जिससे हमारी बिल्कुल बात नहीं होती, तोता जाकर उसकी बालकनी में भी बैठ जाता है और आपकी बालकनी में बैठ जाता है। ये सूरज उसे भी उतना ही प्रकाश देता है और मुझे भी इतना प्रकाश देता है। अब भी अगर हमने झगड़ों के मूड नहीं बदले, अभी भी हमने झुकना नहीं सीखा, तो कुदरत हमें ऐसे झटके भविष्य में देती रहेगी। भगवान ने इंसान को इंसान से मिलाने के लिए ही तो ये सब कुछ किया है। अभी भी आपसे कहती हूँ कि बदल जाइए, बदल जाइए, बदल जाइए। नफ़रत को दिल से निकाल दीजिए, गुस्से को काबू में करने की कोशिश कीजिए और याद करिए अपनों के लिए तड़पते हुए उन्हें बिना ऑक्सीजन के जब हमने देखा था या फीवर में देखा था, और जब हम खुद अपनों को खाना नहीं पूछ पा रहे थे, तो ईश्वर से हमने कितने वादे किए थे। लेकिन आज हम सब उन वादों को भूल कर वापस से अपनी ज़िंदगी के उस रूटीन में आ गए हैं। आज मैं आपको मूली के बारे में बताऊंगी। मूली जो पंडित जी पूजा के टाइम पर हाथ में बांधते हैं। मूली का अर्थ होता है सबसे ऊपर। मूली का तात्पर्य होता है कि बहुत ज़्यादा शुद्ध। मूली कलाई पर बांधी जाती है, इसलिए इसे कलावा भी कहा जाता है। इसका वैदिक एक नाम भी है, इसे मणि बंधन भी कहा जाता है, क्योंकि चंद्रमा जो है शंकर भगवान के सर पर है मणि की तरह, इसलिए इसे जो है ना चंद्रमौली भी कहा जाता है। और ये बहुत ज़्यादा शुद्ध होती है, बहुत ज़्यादा पवित्र होती है, और इसके बिना हमारे देश में कोई पूजा नहीं होती। जब भी हम कोई पूजा पाठ करने बैठते हैं तो पंडित जी सबसे पहले हमारे हाथ में मूली बांध देते हैं और कहते हैं, संकल्प कर रहे हैं कि हे भगवान, हे द्वारपाल, हे क्षेत्रपाल, हम ये पूजा करने जा रहे हैं और आपको निवेदन करके बुलाते हैं कि हमारी इस पूजा में किसी भी तरह का कोई विघ्न ना आए, और हम उस मूली को बांध लेते हैं। बहनें भी अपने भाई को राखी पर राखी बांधने से पहले कच्चा सूत यानी कि मूली बांधती हैं। ये बहुत अच्छी होती है। कच्चे धागे से इस मूली को मनाया जाता है। ये मूली बड़ी पवित्र होती है और ये मूली हमारी रक्षा करती है। शास्त्रों में कहा जाता है कि मूली बांधने से हमें त्रिदेव की सुरक्षा मिलती है, त्रिदेव का वरदान मिलता है, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, महेश, लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती। अगर आप मूली हाथ में बांधते हो तो ये प्रसन्न होती है। लेकिन कई लोग इस मूली का दुरुपयोग करते हैं। कई लोग इस मूली को हाथ में बांधकर कई दिनों तक घूमते रहते हैं। उसका धागे का रंग खराब हो जाता है, मूली टूट टूट कर नीचे गिरने लगती है, मूली श्रापित हो जाती है। मूली बांधने से ना जो हमारे गले में जो खराश होती है, हमारे जो वात, पित्त और कफ होता है, वो भी नियंत्रण होता है। इसे कमर में भी बांधा जाता है। इसे कमर में बांधने से आपकी कमर के नीचे के हिस्से में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, खासकर महिलाओं को पीरियड्स की, वो भी सही होती हैं। मूली हमारे यहाँ पर जब भी कोई राजा अपने यहाँ से कोई संदेश किसी दूसरे राजा को भेजता था तो वो उन चीज़ों पर मूली बांधता था। भारतीय सभ्यता संस्कृति में जब बेटी की शादी होती थी तो उसकी हर चीज़ पर मूली बांधी जाती थी। अब ज़माना बदल गया, फ़ैशन अलग हो गया है, डिज़ाइनर्स आते हैं, वो आपकी बेटी की साड़ियाँ उठाकर ले जाते हैं, उन्हें बड़ी बड़ी टोकरियों में रखते हैं, उसमें थर्माकोल की बॉल्स डालते हैं, नकली फ्लावर्स डालते हैं, इसलिए रिश्ते भी नकली हो गए हैं। पर पहले ऐसा नहीं होता था। पहले एक एक साड़ी पर मूली बांधी जाती थी, पहले एक एक कंगन पर मूली बांधी जाती थी, पहले शादी के कार्ड पर मूली बांधी जाती थी, तिलक किया जाता था, चावल लगाए जाते थे, तब शादी के कार्ड बढ़ते थे। ये थी मेरी भारतीय सभ्यता संस्कृति। लेकिन अब हम उससे दूर हो गए। हाथ में मूली बांधने के बाद जब पंडित जी ये भगवान से कहते हैं कि मैं सत्यनारायण भगवान की कथा करने जा रहा हूँ और मंत्रों से मैं आपको बांध रहा हूँ कि कोई भी विघ्न ना आए, पंडित जी जैसे ही पूजा करा कर जाएँ, आपको वो मूली का धागा उतार कर माथे पे लगाकर किसी भी पेड़ के नीचे रख देना चाहिए, चाहे वो नीम का हो, चाहे वो पीपल का हो या बरगद का। लेकिन मूली को बांध कर बाथरूमों में नहीं घूमना चाहिए। एक एक, दो दो, तीन तीन महीने पुरानी मूलियों को हाथ में बांध कर नहीं घूमना चाहिए। इससे आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश, लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती सबका अपमान करते हैं। और फिर उसके बाद आप कहते हुए घूमते हैं, पता नहीं हमने तो इस जन्म में कोई पाप ही नहीं किया, हमारे साथ ही क्यों बुरा हो रहा है, हमारे साथ चीज़ें ख़राब क्यों होती जा रही हैं। अभी प्रोग्राम देखते देखते आप अपने हाथ पर नज़र मारिए। अगर आपके हाथ में कोई भी रोली मूली बंधी हुई है, मूली को तुरंत उतारिए, माथे पर लगाइए, पेड़ पर रखिए। एक शख्स मुझे मिले, उनके हाथ में यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बड़ा धागा पीले रंग का। मैंने बोला आपने ये धागा क्यों बांधा हुआ है? तो बोले मैं शिव के मंदिर गया था। मैंने कहा अच्छा, फिर क्या हुआ वहाँ पर? कह रहे शिव जी के मंदिर में गया तो मुझे वहाँ पंडित जी ने बांध दिया। अरे राखी जी, मैं उज्जैन गया था। बहुत अच्छी बात है, उज्जैन मैं भी गई थी और उज्जैन जाने पर पंडित जी ने मुझे भी बांधा था। मैंने उस धागे को पूरा दिन बांधे रखा, अपने माथे पर लगाया, लेकिन व्हेन आई एंटर एट माई होम,
मैंने उसे तुरंत उतार दिया घर की सुरक्षा तक, और उसे एक पेड़ के नीचे जाकर रख दिया। महाकाल का धागा बांध कर रखो, माँ को एक बार ना पूछो, पिताजी याद ना आए, पिताजी को खाने को दौड़ो, माँ पर हाथ उठाओ। क्या महाकाल आपकी मदद करेंगे? आप ज्योतिष पर विश्वास करें, पर अंधविश्वास किसी पर भी ना करें। विश्वास सिर्फ इन पर करें, बिलीव इन कर्मा, अपने कर्मों पे, एंड सी द चेंज इन योर लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि मोली पर मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि जिन लोगों के, जिन भाइयों के, बहनों के हाथ में मोली बंधी हुई है वो उसे उतारें, उसका अपमान ना करें। लोग अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध भी मोली पहनकर बना लेते हैं, जो कि एक पवित्र चीज़ है, जो कि एक पूजा की चीज़ है, जो कि एक सुरक्षा की चीज़ है, जो एक काम के लिए है। कि जैसे बच्चे ने परीक्षा शुरू करी और महामृत्युंजय की पूजा आपके घर में 7 दिन हो रही है, तो आप 7 दिन मोली पहन कर रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि जब आपके घर में महामृत्युंजय की पूजा होती है और आप 7 दिन मोली पहनते हैं, तो पंडित पहले ही बता देता है, भाई ड्रिंक नहीं करनी है, नॉनवेज नहीं खाना है, पत्नी के करीब नहीं जाना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और आपको जब ये सब बातें पता हैं, उसके बाद भी आप गलती करते हैं, सो प्लीज़ हेल्प योरसेल्फ। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार, जय माता दी।